दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं कि क्यों किया तूने बर्बाद, गम तो इसका है बड़ी देर से बर्बाद किया है। यादों के इस झरोकों में देखते ही क्या क्या हमको याद आता है। रिमार्केबल ऐसी मेमोरीज होती हैं, यादें होती हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, सोचते हैं। और ख़ासकर एक ऐसी स्टेज दुनिया में आपकी लाइफ में उम्रों में आती है कि जब इंसान सोचता है, जैसे एक शायर ने कहा है कि पूछो ना यारों कि ये जवानी कैसे गुजर गई, कि जैसे सूरज की धूप की चढ़ी और उतर गई। एक बड़ा यादों का भंडार अंबार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड, बोलते आने यूट्यूब चैनल की तरफ से। और सबसे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में हम उन शख्सियात से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने जीवन के बड़े मूल्यवान जो उन्होंने पल बिताए हैं। अलावा इसके हमारे डोमेन में म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज़, एजुकेशन, हेल्थ, जीवन, लाइफ स्किल्स, तमाम पे हमारे डोमेन। तो चलिए, ये आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। और मैं उससे पहले एक बात और भी बता दूँ कि कनाडा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, बेहद बेपनाह यहाँ की जो खूबसूरती। और यहाँ पर 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। और एक बड़ी मशहूर प्रोविंस जिसमें तकरीबन 40% जो है आबादी पूरे कनाडा की रहती है। पूरे कनाडा की ही तकरीबन इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ लोग तकरीबन रहते हैं। और उसमें से 40% ब्रैम्पटन में, ये ओंटारियो में रहते हैं। और ओंटारियो में एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ब्रैम्पटन। और वहाँ ब्रैम्पटन में एक बड़ा सुंदर पार्क है जिसका नाम है बोनी ब्रेस पार्क। उसका दृश्य मैं दिखा दूँ आज। अचानक से खूबसूरत हमको ये देखिए, ब्रैम्पटन क्या सुंदर पेड़ हैं, आसमान है, नीला आसमान, छिटके हुए सफ़ेद बादल, बहुत खूबसूरत इस वक्त। और असल में कनाडा का जो वेदर है, इट इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। तो ये तो ऊपर वाले की एक थोड़ी सी करिश्मा और हमारे मिरेकल है कि एक सनी डे तकरीबन मिल गया, लेकिन ना जाने कि कब बादल इस सूरज को छुपा दें। तो इस पार्क में बैठे लुत्फ़ ले रहा हूँ। और इस वक्त मैं लेकर आ रहा हूँ आपको अपने इस कैमरा पे शर्मा साहब को। तो सावल, चलो कोई नहीं। अच्छा, सावल साहब। और वो ख़ुद अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि उनको मैंने अक्सर देखा है जब से मैं कुछ महीनों से रह रहा हूँ। तो वो यहाँ लगातार वॉक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी जिससे सीखने को मिलेगा। और उन्हीं से कुछ यादें हम देखते हैं, संजोते हैं, बटोरते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए सावल साहब के साथ हम आ गए हैं। जी सावल साहब, प्लीज़ सर। नमस्कार जी। जी 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 जी। सावल साहब, आप अपना पूरा नाम हमारे दर्शकों को बताइए। और फिर बाद में मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज से लेके अभी तक का सफ़र, प्लीज़। मेरा नाम जसवंत राय सावल है और मैं गुरदासपुर को बिलोंग करता हूँ। गुरदासपुर पढ़ाई तो वहाँ की सारी बॉर्डर पे है, पाकिस्तान बॉर्डर पे बिल्कुल स्थित है। तो उस पढ़ाई के करने के बाद जॉब पे आ गए। और लकीली डेट ऑफ बर्थ 18/11/45 है। अच्छा। और 18/11/63 ऑन द सेम डेट मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। अच्छा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ जाके मैंने एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। तो उसके बाद वो 73 में फैक्ट्री बंद हो गई और 74 में गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर ली। उसके बाद फिर हम वापस आए, वहीं अपना जीवन शुरू किया। बीच वाला 1.5 साल जो 73-74 तक था, वो संघर्ष में ही रहा। अपने सिर पे सारा काम करते रहे
भाई 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। सबसे बड़ा मैं था। फादर साहब की 1971 में डेथ हो गई जब मैं 22-23 साल का था। तो उसके बाद घर का सारा संभालना पड़ा। शादी जल्दी हो गई, गांव में रहने वाले आदमी हैं तो सच्चे सुच्चे साफ नीयत से काम करते हैं। नौकरी भी जितनी की, पीडीएस पे ड्यूटी भी रही, पर कभी किसी को ना तंग किया, ना कभी किसी से पैसा मांगा। वाह, बहुत अच्छा। चलते रहे, लाइफ निकलती रही। फादर साहब के बाद सारा ही भार मेरे पे आ गया। बहनों के, भाइयों की शादी, बहनों की शादी। तो एक क्लर्क के लिए उसकी मेरी शादी भी हो गई, बच्चा भी आगे एक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 71 में पहला, 72, 73 में तीसरा। तो बच्चों की पढ़ाई का आहिस्ता आहिस्ता बोझ बढ़ने लगा। आधी तनख्वाह घर दे देता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उसके बाद आदि में अपना गुजारा करना। पहले तो वाइफ गांव में ही रही, बच्चे वहीं हुए। जसवंत साहब, मैं इंटरप्ट ये करना चाहूँ, पूछे वो तनख्वाह कितनी होती थी उस वक्त उस के समय ज़माने में 99 रुपीज़ प्लस अरे 24 रुपीज़ डीए होता था उस समय। अच्छा, 100-125 रुपया होती थी। ओए होए, अरे वाह वाह वाह। तो उसके बाद फिर अपनी लाइफ, फिर बच्चों की भी पढ़ाई। आप तो चलो ज़्यादा ना पढ़ सके, पर बच्चों को मैंने, तीनों ने डिग्री की। क्या बात है। एक ने बीटेक की जो यहाँ है आजकल, अच्छा जी। और उसकी मिसेस तो फार्मासिस्ट है, हम्म, अपनी फार्मेसी है। पहले गवर्नमेंट जॉब थी, छोड़ के अपनी कर ली। हम्म। दूसरा डॉक्टर है, उसकी मिसेस भी डॉक्टर है, वो जलंधर में है। अरे वाह। तीसरा अमृतसर में है, उसकी अपनी दुकान है। मिसेस गवर्नमेंट हेड टीचर है। ऐसे ही करके जब मैं ड्यूटी पे था तो लोगों ने मुझे, मैं सैटरडे को गांव चला जाता था और संडे गांव रहना, मंडे को वापस आ जाना। 2.5-3 घंटे का रास्ता था हमारे गांव के अमृतसर तक का। अच्छा। बड़ी मशक्कत वाली लाइफ थी, कोई इतनी यानी संघर्षमयी, स्ट्रगल काफ़ी थी। स्ट्रगल काफ़ी क्या थी। बात है। यही कारण लगा कि मेरे साथ वाले, जो मेरे ऑफिस वाले थे, हम महीने में एक बार पार्टी करते थे। अच्छा जी। मुझे याद आ गया। अच्छा अच्छा, उनके कुछ नाम तो बताओ, अपने पुराने यार नाम दोस्त। जो जॉब पढ़ने वाले हैं वो अच्छा, तो अलग हैं, वो अलग अलग फील्ड में चले वो गए। तो बचपन के हैं। हाँ, ठीक मिस्टर है। दया सिंह थे वो। स्कूल का क्या नाम था? गवर्नमेंट हाई स्कूल दोस्तपुर। अच्छा दोस्तपुर बिल्कुल बॉर्डर पे है। अच्छा 1 किलोमीटर वहाँ रावी है। अच्छा जी। रावी के पार जो है पाकिस्तान है, इधर जो है वो इंडिया वाह है। वाह वाह। अच्छा, आपका जन्म भी मेरे को लगता है कि पहले उधर हुआ होगा। मेरा जन्म partition से पाकिस्तान का है जी, लायलपुर। पहले। लालपुर, अरे काफी लायलपुर, मशहूर पिंड जगह है। रूड़ा, चक 88। अच्छा जी। मेरी मदर ने मुझे बताया, मुझे अभी तक याद है। जाना भी चाहता हूँ अब। हाँ, यहाँ की सिटीजनशिप ले ली है हाँ, तो हाँ। अब कोई बात नहीं, अब किसी समय भी जा सकते हैं। तो जाएंगे, अगर जिंदगी रही तो जरूर नहीं नहीं, जाएंगे। बिल्कुल 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 होगा। तो मेरे साथ वाले कोई पुलिस में हो गए, कोई उस समय टीचर बहुत थे, क्योंकि जेबीटी खुली थी नई नई। अच्छा जी। जेबीटी क्या होता है? 62 में जेबीटी होती है, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 10वीं करने के बाद कुछ लोग उस फील्ड में चले गए। मेरे फादर ने कहा कि तुम भी कर लो, 8-9 महीने का कोर्स है। अच्छा जी। तो मैंने कहा नहीं जी, हाँ। मैं नहीं ये करनी। कहते फिर दुकान कर लो, क्योंकि वो दुकानदार थे। ठीक है। मैं क्या, दुकान नहीं, गांव में नहीं करनी, अब शहर में डाल देते हैं। मैं क्या, नहीं, अच्छा जी। नौकरी करूंगा। अच्छा। पैसा खर्च करने का ना सोच के कि उस पर खर्च आएगा, कोर्स करूंगा। घर के हालात वैसे ही होते थे उस ठीक। समय सबके। हाँ। ठीक थे गांव में, पर ऐसे। हाँ, उस ज़माने में तकरीबन ऐसी था ना, क्योंकि हाँ। देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब पार्टीशन के बाद बने, उस ज़माने में वैसे भी जनरल गुर्बत बहुत होती थी, हाँ। गरीबी होती थी, और बच्चे जो है अपने बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, स्ट्रगल का लाइफ होती थी। तो इसलिए आज वो सब याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी।
तो वो यादें जो हैं वाकई में। आपके जो बचपन के दोस्त कुछ होते थे स्कूल में, उनके कोई नाम याद है आपको? दया सिंह मन्नी अच्छा। स्कूल टीचर थे, सबसे अच्छा दोस्त किसी मेरा। से अभी भी वो है कांटेक्ट? हाँ, अरे अभी तक भी जितने, ओम प्रकाश चौना वो नेवी में चला गया था, अच्छा अब रिटायर होके अच्छा वापस वहाँ आ गया। अच्छा। तो प्रीतम सिंह थे, वो आर्मी में चले गए थे। अरे वाह। उनकी तो डेथ हो चुकी है। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसे करके गांव वाले जितने भी, आज भी मैं जब जाता हूँ, रहता अब अमृतसर में हूँ क्योंकि जॉब अमृतसर में की, वहीं मकान बनाया, तो जब भी जाता हूँ 6 महीने के लिए, 6 महीने से 2 महीने गांव में रहता हूँ। अच्छा 2 महीने अपने दोस्तों को, अपने जो भी अपने लायल आदमी हैं उनको मिलता हूँ। वाह वाह वाह। तो नई पीढ़ी को भी पता चलता है, कोई फंक्शन होते हैं गांव में, मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ बनना होता है, तो आज इस लायक हैं कि उनकी मदद कर सकें, इसलिए मैं जाता हूँ, करता हूँ। किसी समय भी कोई मुझे मैसेज आ जाता है। हाँ, एक बात याद आई हाँ प्लीज़। कि मेरा छोटा भाई उसके बाद गांव का सरपंच बन गया। अच्छा। अरे वाह। सरपंच बनने के बाद उसने मेरे पास, क्योंकि गांव में लोगों को नौकरी तो मिलती नहीं थी, आर्मी में चले जाओ और कोई नहीं था, अच्छा तो मेरे पास उसने, जिसने 10वीं करनी या कोई एक आध लड़का ग्रेजुएट भी था, मेरे पास भेज देना, भैया इसको काम पे लगवा दो। मैंने काम पे लगवाना, किसी को अपनी फैक्ट्री में, किसी को मेरे एक्साइज कस्टम वाले वाकर थे, किसी को सेल टैक्स, इधर उधर करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देना। 1 महीना घर से खाना खिलवाना जो गांव से आदमी आया, क्योंकि उसके पास पैसा तो होता नहीं था। ठीक है। तो 1 महीना घर से खाना खिलवाना, कमरा उसको किराए पे ले देना, जब पहली तनख्वाह मिलनी किराया उसने अपने आप देना। अच्छा। उसके बाद फिर उसने अपना चला लेना। अभी भी हैं जो अमृतसर में सेटल हैं, जो लड़के मैं गांव से मंगवाए, 4-5 लड़के आए। तो ख़ासकर अमृतसर में जॉब करने से गुरदासपुर मेरा नेटिव था। ठीक है। तो मैंने, कोई भी आदमी आ गया गुरदासपुर से तो आके नाम ले दिया, लोगों को ये पता था कि गुरदासपुर के बाबूजी यहाँ काम करते हैं। तो मैंने उनकी जिस तरह से भी होना हेल्प करनी। किसी को वो कच्चे होने, कच्चे के बाद उनको कंफर्म करवाना, गवर्नमेंट को लेटर्स लिखने, तो उसमें उनका नाम आ जाना। कच्चे की तनख्वाह होती थी जी 3000 रुपया। अच्छा। और जो पक्का होता था वो 6050 रुपये लेता था। अच्छा। डबल हो जाती थी। तो हर आदमी के दिल, अपने नाजरीन को बता दूं कि जसवंत साहब जो बता रहे हैं, कच्चे जो हैं, जो कैजुअल जो होते हैं वो, और जो बाकी जो है पक्के, वो परमानेंट, तो आजकल की भाषा में बोलते हैं। तो जसवंत साहब से जो पुरानी भाषा भी सुन के आनंद आ रहा है। अच्छा, अमृतसर में जब आए, कि एक बारी मेरे से आपसे बातचीत हो रही थी, अमृतसर में काफ़ी टाइम बिताया, और उसमें वहाँ पर एक ना GNDU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपके कई लोग जानने वाले हैं। कुछ एक के नाम और कुछ याद प्लीज़ करिए। डॉक्टर ओम अवस्थी थे, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, बहुत पॉपुलर आदमी। डीन थे, वेलफेयर, डीन वेलफेयर। हाँ, और हिंदी के वो भी थे शायद, हेड थे। मैं मिला हूँ उनसे। अच्छा। हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे। हाँ। बाद में उन्होंने PhD बाद में की। पहले तो उसके बाद एक मिस्टर प्रताप सिंह हैं। अच्छा। वो भी वहाँ खालसा कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। आजकल तो वो भी इधर ही आ गए हैं, बच्चे यहाँ हैं उनके। अच्छा। तो वो भी यहाँ ही आ गए हैं। अच्छा। तो ऐसा करके जो मेरे साथ काम करते थे वो मिस्टर इंदर अरोड़ा, अच्छा, PC तलवानी, अच्छा, विनोद कुमार, हाय हाय, वाह वाह वाह, कृष्ण कालिया, उनकी डेथ हो चुकी है, हाँ। वीरेंद्र भाटिया, वो टाइपिस्ट थे हमारे स्टैन। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा माहौल था। हाँ। घर की तरह। जब पार्टी होनी, महीने के बाद हम पार्टी करते थे सारे। अच्छा जी। तो मैं, आप समझ लो कि एक तो हिंदू ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मीट शराब सिगरेट का सेवन नहीं करता था। क्या बात है। वो मेरी टेबल पे बैठ के खाएं, कोई बात नहीं, वो खाते थे। मैं साथ में एप्पल जूस ले लिया, कोक ले लिया, हाँ जी, हाँ। बस ऐसी चीज़ें करके एंजॉय उनके साथ पूरा करना। जी 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 जी। तो उसके बाद जब फिर गवर्नमेंट की हो गई, तो गवर्नमेंट में हमारा कांटेक्ट होना शुरू हो गया आर्मी से। आर्मी से ऑफिसर्स आते थे, उनको खाना खिलाना। तो मैं साथ जाता था, मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि मैं कमर्शियल में था।
ऐसे जसवंत साहब, मैं आपको, क्योंकि ना हमारे नाजरीन इस वक्त ये सुनना ये चाह रहे हैं कि ये तो आपने कुछ बातें बताई अपनी बचपन से, लड़कपन की, फिर बाद में आपको नौकरी मिली वगैरह वगैरह, अभी और हम उनको रिकलेक्ट करें। इस वक्त ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल, क्योंकि आप कनाडा में बैठे हैं इस वक्त, आप ये बताइएगा कि कनाडा में कब और कैसे और क्यों आना हुआ आपका? कनाडा के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जी, मेरा बड़ा बेटा बहरीन में चला गया अपनी डिग्री करने के बाद, तो छोटा जो था वो बीटेक कर रहा था अहमदनगर में। अच्छा जी, महाराष्ट्र में जो? महाराष्ट्र में, हाँ जी, हाँ, पूना के पास। पूना के पास। तो बड़े को मैंने कहा कि वो भी घर की सोच के कि मेरे फादर अकेले हैं, घर का गांव में भेजना पड़ते हैं, कुछ इधर हमारी पढ़ाई पे भी खर्च करते हैं, तीनों बच्चे तीनों डिग्रियां कर रहे, तो मेरे लिए तो मुश्किल था। ठीक कह रहे हैं। फिर उसने, बड़े ने पैसे भेजने शुरू कर दिए। छोटे ने 96 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। वो उसको वहाँ बुला लिया, उसको वहाँ जाके फिर एयर में उन्होंने अपना एज ए मैकेनिक शुरू किया। बाद में इंजीनियर बन गए, यहाँ हैं, यहाँ आके भी उन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी लाइफ शुरू कर दी। अच्छा। तो बहुत अच्छा। उसके बाद छोड़ के ल्यूमन डायनामिक ग्रुप है, आजकल उसमें मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो। अच्छा जी। तो ऐसे करके मेरी ये तीनों बच्चों की पढ़ाई का, कि मैं ये सोचता था कि मैं तो इतना नहीं पढ़ सका, ठीक है, पर बच्चे पढ़ जाएं, और बच्चे वाकई पढ़ गए। ये हसरत होती थी पुराने तो अच्छे फिर लोगों की। ये हाँ। हमारी फैक्ट्री 2001 में बंद हो ठीक है गई। जी। गवर्नमेंट ने VRS लगा दी, हाँ। VSS। तो कहने लगे आपके 5 साल बाकी हैं, आप अपने पैसे ले लो तो नौकरी छोड़ दो, नहीं तो फैक्ट्री काम नहीं कर सकती। हमने भी सोचा भी चलो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, हाँ ले जी। लो। ठीक है। बेटे को फ़ोन किया, ये 2001 में कनाडा आ चुका था। तो इसने कहा भाई डैडी आप यहाँ आ जाओ। मैं कहा नहीं यार, मैं अमृतसर में आज काम करूँगा, क्योंकि मेरी सारी वाकफी, सारा ये जो एटमॉस्फेयर है मेरा अमृतसर में है। अच्छा। कहता नहीं, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ का माहौल भी अच्छा है। हाँ। मैं फिर यहाँ आ गया 2006। अच्छा। 6 अप्रैल 2006। अच्छा जी। उस समय से यानी लेके कि 17 साल तकरीबन लग रहे हैं 17 साल हो गए। मुझे। अच्छा। उसमें मैं 11 बार हाँ हाँ। इंडिया गया हूँ, आपने मतलब वतन भी गए। आफ्टर हाँ, अरे वाह, 6 महीने साल के बाद चला ही जाता हूँ तकरीबन हर साल। बहुत बढ़िया। अब तो पेंशनर हो गए, पेंशन होने के बाद अब 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ। हाँ हाँ। तो अब बहरीन वाला छोड़ के अमृतसर आ गया, क्योंकि उसकी वाइफ वहाँ जॉब करती थी। तो उसने अपनी फिर शॉप कर ली। अच्छा अच्छा। हमारी ग्रोसरी शॉप है वहाँ, स्टोर है, अच्छा है। अच्छा जी। तो 6 महीने जाता हूँ, उसकी मदद हो जाती है। 6 महीने इधर रहता हूँ, थोड़ा ये दोनों जॉब करते हैं, क्योंकि वो फार्मेसी पे बहू चली जाती है। ठीक है। तो बेटा अपनी जॉब पे चला जाता है। 2 इनके बच्चे हैं, दोनों अब 10th में और +1 में पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब कनाडा में आए तो बिल्कुल नया नया, जब आपके 1 2 4 5 या 1 हफ्ता लगा, और फिर उसके बाद में क्या आपको कल्चर शॉक जिसे कहते हैं, अचानक से कुछ सडन सरप्राइजेस, क्या क्या आपको महसूस हुआ यहाँ? कनाडा का कल्चर बहुत अच्छा है जी। अच्छा। डेविड साहब, बहुत अच्छा कल्चर है। अगर आदमी, ये देखो, मैं वहाँ चेयर पे बैठने वाला आदमी, मैं सीनियर अफसर रिटायर हुआ, क्लर्क भर्ती हुआ, सीनियर अफसर रिटायर हुआ, और यहाँ आके भी मैंने जॉब की। अच्छा। तो जॉब वहाँ वाली तो नहीं थी, हाँ। पर एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र की तरह मैं काम करता था यहाँ। सुपरवाइज़र भी नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो ऐसे करके अपने यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। अगर बच्चे जो आते हैं ना, ध्येय हो, मन हो, निशाना हो, तो आदमी कामयाब हो जाता है। कनाडा के लिए देने के बहुत कुछ। क्या ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं, जैसे मान लो डेली लाइफ में जो आप बिताते हैं, हवा पानी, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, इनमें से कुछ चीज़ें बताइए कि क्या इंस्पायरिंग या को मोटिवेशनल आपको अच्छी लगती हैं? देखिए जी, पानी तो इनका बहुत साफ है, हवा बहुत अच्छी है। तो पानी का मतलब ये हो गया कि उसमें प्योर मिनरल होते हैं, मिनरल जो हैं वो आर नहीं लगा हुआ, कहीं से भी कुछ भी पी लो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हाँ जी, क्वालिटी का पानी है। हाँ जी। और हवा बहुत साफ है। अच्छा। इवन हम क्लब में भी, यहाँ बोनी ब्रेस क्लब में भी पार्टी करते हैं ना, हाँ हाँ।
तो उसमें अगर एक भी कप, एक भी चम्मच नीचे गिर जाए अच्छा जी। तो उसको हर आदमी कोशिश करता है कि मैं इसको उठा के डस्टबिन में डाल दूं। अरे वाह वाह। अच्छा, ये बॉनी ब्रेस का क्या मतलब है जो अभी बता रहे हैं, बॉनी क्या ब्रेस है? यहाँ का नाम है। अच्छा जी। जैसे हमारे और ये क्लब क्या है, क्लब के बारे में बताइए थोड़ा। क्लब, जब हम यहाँ आए, पहले तो मैं गोर रोड पे रहता था, ठीक है। तो गोर रोड पे लोगों ने कहा कि आप जी हमारे क्लब में ज्वाइन करें। मैं जाता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी जगहों पे जाना या मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं दूर था। रहते थे, ठीक है। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो कहीं अपने छोड़ के चला गया। अच्छा जी। तो वो कहते जी आप बनो, आप पढ़े लिखो। मैं क्या, मैं आपकी किताबें बना दूंगा, हाँ। पर मैं प्रेसिडेंटशिप ये वो इसमें नहीं पढ़ना चाहता। बदोबदी उन्होंने मुझे बना लिया 2069 में। अच्छा। 2009 में, 2009 में, ठीक है। तो 2009 से लेके 1 साल के लिए बना वो। फिर मुझे अगले साल इलेक्शन ही नहीं करवाई, नहीं आप ही ठीक हैं। 2010 निकला, फिर 11 निकला, 12 निकला, 13 में हमने, मेरे बेटे ने मकान ले लिया 5 बेडरूम। वेरी गुड। पहले 3 बेडरूम का था। वाह 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 वाह। तो फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा यहाँ। तो मेरे साथ वाले सभी कहने लगे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, दूसरे भी क्लब के लोग थे। 50 आदमी की वो क्लब थी, कैपेसिटी थी उसकी 50 पीपल्स। तो उन्होंने कहा जी आप महीने में 1 दिन आ जाया करो। मैं कहा नहीं, झूठा वादा मैं करता नहीं, और मैं नहीं आ सकता। फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ बॉनी ब्रेस में आ गए। यहाँ भी बुज़ुर्ग बैठते हैं, अपना शाम को जो टाइम होता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वो हम 2-3 घंटे यहाँ से रल मिल के बिता लेते हैं। अच्छा, बॉनी ब्रेस क्लब है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है वैसे? देखो, ये बहुत अच्छी क्लब है। अच्छा। इसमें ये है कि कहीं फ्लड आ गया इंडिया में, अच्छा, हम कलेक्शन करते हैं, क्योंकि सारे पेंशनर्स हैं। अच्छा। उनको भेज दिया। ओह वाह वाह। अब भी पीछे हमने क्लब को, मतलब क्लब ने $2000 उनको भेजा। फिर ये कैंसर क्लब, कैंसर वालों को हम हर साल इकट्ठा करते हैं। हर साल जितना 2000, 4000, 5000, 5-6 तकरीबन हो जाता है, तो हम उनको डोनेट कर देते हैं। जो आपस में लोग हैं मिल भर के रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इंडिया में तो लोग शराब पी के आ जाते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ बाहर कोई एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है। किसी ने पीनी है, किसी ने कुछ अपना काम करना है, अपने घर में करे। इंडिविजुअल करे, कोई फर्क नहीं, कोई किसी से पंगे नहीं लेता। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, जो हमारे जो यंग जनरेशन है, खासकर पंजाब और गुजरात या दूसरी जगहों से, वो बड़े कोशिश करते हैं यहाँ पर आने के लिए, किस तरह कनाडा आ जाए। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? देखिए जी, सिर्फ पढ़ाई करना इंडिया के लोगों का यहाँ काम है कि पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, पैसे बना लो, नहीं। अगर आदमी ने सुखी रहना है तो वहाँ कोई कोर्स करे, मैकेनिकल। अच्छा जी, अच्छा। जैसे फिटर है, वेल्डर है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हाँ, ये होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन। वो आके यहाँ आसानी से सेटल हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा कोई ना कोई कोर्स करके आए, ताकि उनको आते यहाँ मुश्किल ना झेलनी पड़े। वेरी नाइस, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, आखिरी में मैं ये आपसे साहब बात करना ये चाहूँगा कि आपकी देखिए 78 ईयर्स की उम्र है, और मेरे को ऐसे बच्चे की तरीके से आप रहते हैं, ऐसा कड़क चलते हैं, एक्सरसाइज डेली मैं देखता हूँ आपकी, मतलब हेल्थ फिटनेस कमाल की है, बड़ी इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, हमें भी बड़ा इंस्पिरेशनल मिलती है। डेली रूटीन के बारे में थोड़ा सा कुछ, या हॉबीज़ भी क्या क्या है, कुछ हल्का सा बता दीजिए कि आप कैसे मेंटेन करते हैं अपने को। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया कि गांव का आदमी था, गांव में पशु रखे होते हैं घर में, उनके लिए हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ से चारा लाना, काटना, उसको मतलब सारी वर्जिश हो जाती थी। और उसके बाद भी गांव में कबड्डी खेलने जाते लोग, थोड़ी बहुत वर्जिश वगैरह करते हैं पैलियों में जाके, वो भी बहुत लाइफ में अच्छा रहता है। दूसरा,
शराब ना पिए तो सेहत जो है ना ये खराब नहीं होती, Very ज़्यादा शराब पीने से हाँ, सेहत ठीक, खराब हो ठीक। जाती है। वो मैंने टच नहीं की, इसलिए मेरी जो सेहत है हाँ 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 वो ठीक रही, क्योंकि मैं मेहनत करता रहा। Very सुबह good, मेरी very हॉबी good. है हाँ, कि हाँ, सुबह उठना, अच्छा जी। सुबह उठ के आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, हाँ वहाँ तो यूनिवर्सिटी में ही सैर करते थे, घंटा 1.5 घंटा हाँ, लग गुरु जाता। नानक देव यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा पार्क है जी अंदर। बहुत अच्छा माहौल है जी, कनाडा जैसा माहौल कनाडा गुरु नानक जैसा, देव मैं भी यूनिवर्सिटी काफी में। रहा हूँ उधर GNDU। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ तो वो बहुत अच्छा है जी। हाँ, तो हाँ, सेहत का कारण यही है। अगर सेहत में हम कुछ मतलब वैसा नशा वगैरह करेंगे तो कहीं गिरेंगे, चोट लगेगी, उसका इलाज होगा, हमारी सेहत पे डैमेज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक सेहत। इसीलिए है कि सुबह जाना, डाइट अपनी जो है बिल्कुल लिमिटेड है, टाइम पे खाना, टाइम पे लेना, टाइम पे सोना, अपने जीवन का ध्येय है। अच्छा, कुछ पुराने अपने वतन के, हिंदुस्तान के कुछ गाने वाने भी याद आते हैं? कोई पुराने जो सुनते हैं म्यूजिक, या कोई ऐसी हॉबी कुछ है, कुछ याद आपको कुछ ऐसा? देखो जी, सुनना तो मेरा शौक है। अच्छा जी, अच्छा। कोई ऐसे ही गाना कोई याद है आपको, कोई जो अक्सर सुनते हैं, या कौन आर्टिस्ट हैं जो अच्छे लगते हैं? एक गाना था, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है एहसान मेरे दोस्तों। दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। हाँ, ये तो सुनील दत्त जी पे ज़बक। फिल्माया गया है। ज़बक फिल्म का था। हाँ, ज़बक अच्छा जी, फिल्म थी, अच्छा। और बहुत अच्छा गाना लगता था मुझको। हाँ, आजकल तो रफ़ी साहब का गाया रफ़ी साहब के गाए हुए गाने हाँ, आज तक बहुत अच्छे हाँ, लगते हैं, लता जी, रफ़ी लता जी। हाँ, हाँ, तो ये सारा पुराना माहौल था, पुराना सारा ठीक चलता था। तो अमृतसर में भी रहते हुए क्लब दोस्त हैं, जो हेरिटेज क्लब है, कॉस्मो क्लब है, जब मैं जाता हूँ वो मुझे वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ भी जाके वो अपना पूरा जश्न करते हैं, ठीक है। मैं साथ में एप्पल ठीक है। जूस लेके उनके मतलब एंजॉय करता हूँ, सही बात साथ पूरा देता हूँ। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। आज तक जो हाँ, अमृतसर में 18 साल का मैं अच्छा जिस दिन हुआ उसी दिन जॉब मिल गई। अच्छा। तो 18 साल से लेके 60 साल तक मैं अमृतसर में रहा। वहाँ भी बहुत दोस्त हैं, जब भी जाता हूँ मिलने आते हैं, गांव से भी लोग मिलने आते हैं जिनको मैंने कंफर्म करवाया। हाँ, 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 वो सारे लोगों के दिल पे शौक तो होती है ना, हाँ, तो वो अभी भी मिलने आते हैं, जी आपने हमारी लाइफ बना दी। एक मुझे किस्सा याद है हाँ, जी, बताइए बताइए। एक लड़का था तेगा सिंह, अच्छा चौबाल गांव है वहाँ का अच्छा, था। हाँ, हाँ, वो कैजुअल था, अच्छा तो वो कहता बाबूजी कहीं हम भी पक्के हो जाएं, अनपढ़ आदमी हैं, हाँ। लेबर करता था। हाँ, मैं कहा देखो लिस्ट बना लो सारे, मेरा ये दे था कि मैं अपने आप किसी को अपनी मर्जी से नहीं करता था। 2 साल में एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, 60 आदमी कैजुअल थे हमारी फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ 400 आदमी काम करता था। अच्छा जी, तो 60 आदमी कैजुअल थे, उनके लिए मैंने परमिशन दिल्ली चिट्ठी लिख लिख के दे दी ली। तो उसमें वो कहते हैं जी आप 30-30 करके इनको पक्के करवा लो, अच्छा कंफर्म करवा लो। अच्छा जी, तो पहला बैच जो था मैं लेबर यूनियन वालों के पास ही चला गया। मैं क्या अपने आप अपनी लिस्ट बनाओ, अच्छा। सीनियरिटी किसकी है, अच्छा। जिसकी सीनियरिटी है वही आ जाए। हाँ, हाँ, तो मिस्टर गोयल थे सीनियर जनरल मैनेजर, वहाँ से आए, अच्छा, तो आन के कहने लगे जी आप पक्के कैसे करोगे, हाँ, इनका तो कोई पता ही नहीं, हाँ, कोई कब है कोई कब है। मैंने तो पहले ही लिस्ट बनवा रखी थी उन्हीं से ही अच्छा जी, कि कोई झगड़ा ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने वही लिस्ट उनके सामने रख दी। खुदा न खास्ता उनका एक भतीजा, हाँ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अच्छा। हेल्पर था। अच्छा, तो मेरे जीएम ने, हाँ, अमृतसर वाले जीएम ने उसका नाम लिख दिया हाँ, कि चलो जी गोयल साहब को खुश करेंगे सीनियर जनरल मैनेजर को, तो मेरा कोई ना कोई ठीक, इनके हाँ, साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था इन मामलों में। हाँ, मुझे उन्होंने कहा जी ये मिस्टर गोयल की जगह आपने काट कर लिख दिया है, आपके जीएम ने लिखा गोयल, आपने काट के कर दिया प्रदीप कुमार। अच्छा, मैं कहा जी प्रदीप इज द सीनियर। हाय हाय, अरे वाह, कहते जी ये कैसे कन्फर्म करें। मैं कहा जी ऐसे करो गोयल को बुलवा लो, हाँ, दोनों को बुलवा लिया। हाँ,
प्रदीप को भी, गोयल को भी। हाँ। गोयल को आके पूछा क्यों भाई तुम इससे जूनियर हो कि सीनियर हो? हाँ। कहता नहीं जी मैं इससे मैं जूनियर। जूनियर हूँ। मतलब ये है कि सीनियर जनरल मैनेजर का भी आदमी आया है ना, हाँ। तो मैंने उस अपनी निष्पक्षता जो है, हाँ पक्षपात नहीं किया। हाँ, पार्शलिटी नहीं करी। हाँ 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 हाँ। तो आज तक मैं जाता हूँ तो वो प्रदीप जी मिलने आते हैं, कहते हैं साहब आपका लगाए हुए थे। फिर वो जो तेगा सिंह था बढ़िया करा। हाँ। वो भी सीनियरिटी में आ गया, पक्का हो गया। अच्छा। 7-8-10 साल नौकरी की उसने। जी। तो वो जब जी। रिटायर हुआ ना, जी। तो वो जी। कहता जी जी मुझे तंग करते हैं लोग, जी। तो मैं क्या करूं, छोड़ दूं नौकरी पहले ही वीआरएस हाँ, करने के लिए। हाँ। मैं क्या ऐसा करूं, जिस दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा उस दिन आप छोड़ देना। अच्छा। उसने सारे लड़कों को जाके कहा कि बाबूजी ने ये बात कही है हाँ, कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो हाँ, आप छोड़ देना। अच्छा। उन्होंने नौकरी की, रिटायर होने के बाद उसको 7 लाख का चेक मिला। अच्छा जी। वो लेके आ गया, कहता साहब मुझे तो पता नहीं, बैंक में मेरा जमा करवा दो। हाँ हाँ हाँ। मैं बैंक में गया, बैंक मैनेजर मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको कहा इसका अकाउंट खोल लो। मैं कहा कोई कैश चाहिए? कहता जी बेटी की शादी करनी है, 2 लाख रुपया दे दो। 2 लाख दे दिया। 5 लाख रुपया उसका 7 साल के लिए करवा दिया। उस समय 7 साल में डबल हो जाते थे। 7 साल के बाद वो 10 साल हो गए। जब भी मैं जाता हूँ वो कहता जी हमारे पास गरीब आदमी 10 लाख रुपया। क्या बात है। तो देखो उसकी भी लाइफ बन गई। तो बहुत आदमी, अगर मेरी लाइफ मुझे किसी ने लगवाया जी। तो मैं उसकी जगह 6, 7, 8 आदमी अपने गांव के ला के वहाँ नौकरी पे लगवाए, जिन्होंने गांव छोड़ के अमृतसर में अपने मकान बना रखे। जी 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 जी। तो दोस्तों इस वक्त ये आखिरी लम्हा था और जसवंत साहु साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि ब्रैम्पटन से कनाडा में, और ब्रैम्पटन में वो 17 साल पहले आ गए थे और बहुत सारी यादें थीं और बड़ी खुशी हुई तमाम नाजरीन को बताते हुए कि इतने सज्जन और इतने अच्छे कर्मठ और एक हर रोज़ कसरत करने वाले, सैर करने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाले। और बॉनी ब्रेस क्लब जो है यहाँ पर, जो बुज़ुर्गों का क्लब है, उस पर आप तमाम अकाउंटेंट्स वगैरह का जितने है अकाउंटेंसी वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर देखते भी हैं और काम भी करते हैं। तो ये इन यादों के साथ मैं बस इतना कहूँगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू।